Question: a convex mirror used as a rear view mirror on an automobile has a radius of curvature of 3 मीटर। देखो एक कॉन्वेक्स मिरर दिया आपको जो कि कैसे यूज़ होता है आपका रियर व्यू मिरर की तरह ऑटोमोबाइल्स में, सारी व्हीकल्स में, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया आपको, आर की वैल्यू दी है 3 मीटर। पूछे आपसे इफ़ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यदि एक बस मिरर से 5 मीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड है, मतलब उसकी जो पोजीशन है वो 5 मीटर है, यानी यू आपको दिया है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तब आपको इमेज का पोजीशन, नेचर और साइज बताना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले देखो तुम गिवन वैल्यू हमेशा लिखोगे, और गिवन में दिया है तुम्हें, एक तो दिया है तुम्हें कॉन्वेक्स मिरर, तो मिरर कौन सा है ये तुम्हें पता ही हो गया, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हारा एफ जो होगा वो प्लस में होगा और वी प्लस में होगा। ये दोनों बिल्कुल सर्टेन पोजीशंस होती है प्लस की, क्योंकि राइट साइड में इमेज बनती है, राइट साइड में फोकस होता है। अब यहाँ पर तुम्हें आर की वैल्यू दिया है, आर दिया है तुमको 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर दिया है, यानी कि तुम 3 मीटर जब दिया है तो ये प्लस में हुआ आपका 3 मीटर, राइट। और 3 मीटर दिया है तो फोकल लेंथ कितनी जाएगी 3/2, यानी कि 1.5 मीटर आपकी फोकल लेंथ आ गई। और क्या लिखा हमने प्लस में, तो प्लस में 1.5 मीटर आ गई। ये हमेशा ध्यान रखो कॉन्वेक्स मिरर है या कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों में फोकल लेंथ प्लस में होती है और दोनों में ही वी प्लस में होता है। केवल कॉन्वेक्स लेंस में वन सिचुएशन होती है जब वी आपका नेगेटिव होगा, राइट। अब देखते हैं यहाँ पर जो आपको दिया है दैट इज़ यू दिया है आपको -5 मीटर। तो ये आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, इससे तुम्हें निकालना है पोजीशन। तो पोजीशन के लिए सबसे पहले तुम फार्मूला पुट करोगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स होता है 1/f के, तो 1/v हो जाएगा तुम्हारा 1/f माइनस 1/u, ठीक है। 1/f दिया तुम्हें 1.5 मीटर प्लस में है और u माइनस में होता है हमेशा, तो माइनस में लिख दिया। इसका डेसिमल हटाओ के 0 आ जाएगा। यहाँ पर 15 तुमने एलसीएम ले लिया, 10 आ गया, 5 3 और 3 1 तो यहाँ पे मेरा आ गया 13/15। तो 1/v की वैल्यू आ रही है हमारी 13/15। तो v कितना हो गया हमारा 15/13, रेसिप्रोकल कर लोगे इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 13 1 13, फिर 0 लग जाएगा 2 0, तो 13 1 अगेन आएगा, ठीक है। उसके बाद में 4 0 बचा तो 13 3 तो तुम्हारा v की वैल्यू आ जाती है, प्लस में आ रही है वैल्यू हमारी 1.13 मीटर, ठीक है। तो जब तुम कॉन्वेक्स मिरर लेते हो इस तरह से, तो क्या होता है कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा यदि तुम्हारा ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी है, तो यहाँ 5 मीटर है, सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो फोकस हमारा हमें पता है इधर होता है राइट साइड में, और यहीं पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो हमारा जो पैरेलल फर्स्ट रे जाती है वो हमें कैसा लगता है लाइक फोकस से होकर के आ रही है, तो ये हमारा बन गया। दूसरी रे लगता है जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से सपोज आ रही है, इस तरह से हमने बना लिया। तो हमारी इमेज कहाँ पर बन रही है, देख सकते हो कि इमेज हमारी बन रही है इस जगह पर जहाँ पर ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, राइट। और कैसी इमेज बनती है हमारी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है। ये मैंने रफ डायग्राम आपको ड्रॉ किया फिर सिर्फ समझाने के लिए कि किस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो अपने आंसर को। तो देखो पॉजिटिव में आंसर करेक्ट है, और हमेशा ये ध्यान रखो कि केवल एक केस छोड़ना है आपको कि जब इन्फिनिटी से रेज आ रही है, अदरवाइज हमेशा फोकस से पहले आपकी इमेज बनेगी। फोकस हमारा है 1.5 मीटर और इमेज आ रही है 1.15, यानी हमारी इमेज करेक्ट आंसर है, ठीक है। और क्योंकि प्लस में कैसे आती है, क्योंकि राइट साइड इमेज बन रही है, तो हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है, प्लस पे आ रहा है, राइट साइड इमेज बन रही है और फोकस से पहले बन रही है। अब हम देखेंगे मैग्नीफिकेशन, जिसमें हमें साइज़ का पता लगेगा और नेचर का भी पता लगेगा। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होती है आपकी, फॉर्मूला होता है -v/u, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू माइनस, और v की वैल्यू कितनी है आपकी 1.13, u की वैल्यू है आपकी 5, माइनस में है ये तो प्लस में आपका, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये m इक्वल्स हो जाएगा आपका प्लस 1.13/5। अब ये हमने डेसिमल हटाया तो 2 0 नीचे लगा सकते हैं सिंपल। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी प्लस 0.22, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आने वाला है 0.22, राइट। तो ये आपका मैग्नीफिकेशन आ गया।
तो इस मैग्नीफिकेशन से क्या पता लग रहा है, देखो जो प्लस में है यानी कि जो आपकी इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। जब भी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है मतलब इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, नेगेटिव होता है तो रियल एंड इन्वर्टेड है। तो ये हमें समझ में आ रहा है और हमारा यहाँ पर दिख भी रहा है कि इमेज हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो हमारा नेचर सही आ जाता है और साइज़ छोटा होना चाहिए जो हमें फिगर में भी दिख रहा है, यहाँ पर भी हमारा छोटा है, 1 से कम आएगा वैल्यू मैग्नीफिकेशन की यानी कि इमेज का साइज़ छोटा है और ये हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। तो हमारा इस तरह से आंसर करेक्ट है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर नेचर भी, नेचर क्या हुआ आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमारे तीनों आंसर यहाँ पर आ जाते हैं। हमारे देखो नेचर हो जाती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमारे तीनों ही आंसर आ चुके हैं अब, ठीक है। पहला आंसर आ गया हमारा बी, दूसरा हो गया मैग्नीफिकेशन और तीसरा आपका, तो तीसरा हमारा नेचर भी आ गया करेक्ट आंसर कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।